जय हिंद साथियों। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम। इससे पहले हमने ब्लड संबंधित 3 वीडियो बना दिए हैं, उसको जाके आप लोग देख लीजिएगा। तो हमको पढ़ना है रक्त परिसंचरण तंत्र मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। रक्त जो होता है हमारे शरीर के विभिन्न भागों में घूमते रहता है, ठीक है। और विभिन्न भागों में घूमने का मतलब हुआ कि देखिए हमारे जो रक्त का कार्य पढ़ाए थे उसमें बताए थे कि रक्त का मेन काम होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, हार्मोन्स को पहुंचाना, जो भोजन हम लोग करते हैं उसका अवशोषण करके सेल यानी कोशिका तक पहुंचाना, उसके बाद कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से वापस लाके हमारे फेफड़ा को देना और उसको बाहर निकालना। तो देखिए तो ये पूरा जो काम होता है ना, जिस प्रोसेस से पूरा काम होता है उसी को हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र। समझ में आ गया? समझे कि नहीं? देखिए रक्त परिसंचरण का जो खोज हुआ था सबसे पहले 1628 में विलियम हार्वे ने किया था, ठीक है ना। रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज सबसे पहले 1628 ईस्वी में किसने किया था? विलियम्स हार्वे ने किया था। देखिए जीवों में परिसंचरण तंत्र के 3 विधि होते हैं, ठीक है ना। 3 प्रकार से परिसंचरण होता है। एक होता है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसमें रक्त जो होता है एक पाइप जैसे नली, पाइप देखे हैं ना, पतला वाला पाइप देखे हैं, उसी प्रकार के नली होता है जिसके द्वारा रक्त का प्रवाह होता है, यानी कि रक्त प्रवाहित होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है जिसमें जैसे देखिए मनुष्य हम लोग में भी जो नस देख रहा है आप लोगों को, नस मोटा नस, पतला नस, छोटा नस, ये सब पाइप के जैसा रचना है। तो इसमें एक नली द्वारा जो रक्त का प्रवाह होगा तो हम उसको कहेंगे बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी कि बंद नली में रक्त का प्रवाह, खोखला पाइप का जैसे इस मार्कर को देखिए, अगर ये इधर से खोखला होता तो इसी में अगर रक्त का प्रवाह होता तो हम कहते कि ये बंद रक्त परिसंचरण तंत्र है। अब देखिए खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, इसमें जो होता है ना ओपन ब्लड, जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि नली नहीं होता है, ऐसे ही रक्त का प्रवाह होता है। लेकिन इस तरह के ऐसा जो खुला रक्त परिसंचरण होता है ना, इस प्रकार के जीव में जो बोन्स होता है यानी हड्डी जो होता है वो होता है त्वचा के शरीर के बाहर होता है। जैसे आप लोग स्नेल घोंगा देखे होंगे, समुद्री सीप देखे होंगे, उस सब में जो होता है ना, जो उसका बोन होता है वो त्वचा के बाहर होता है, तो उसमें होता है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें मिश्रित रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, यानी कि कुछ भाग में तो कुछ भाग में जो होता है खुला रक्त परिसंचरण होगा, कुछ भाग में बंद रक्त परिसंचरण तंत्र होते हैं कुछ जीवों में, जिसमें मछली आप इसका एग्जाम्पल में हो सकता है। अब देखिए रक्त परिसंचरण तंत्र जो हमको मनुष्य में रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ना है। देखिए रक्त वाहिनी सबसे इंपॉर्टेंट है। रक्त वाहिनी, रक्त वाहिनियां जो होते हैं वो हमारे शरीर में ब्लड का एक मार्ग होता है, उसी रास्ता से ब्लड मतलब कि ट्रांसपोर्ट करता है, परिवहन करता है, जिसमें मेन आता है धमनी और सीरा, ठीक है। इससे तो केशिकाएं भी होती है जो कि पतला पतला होता है, उसको बाद में देखेंगे। तो आज हमको पढ़ना है धमनी और सीरा के बारे में। धमनी जिसको हम आर्टरी कहते हैं, देखिए धमनी सबसे पहले नंबर बात समझिए, धमनी जो होता है ना हृदय से शरीर को रक्त को पंप करता है। जैसे मान लीजिए कि हार्ट है, हार्ट जब रक्त को पंप करता है ना, तो जो हमारे हार्ट यानी कि जो धड़कन होता है, दिल होता है हार्ट, वहां से जो रक्त जो है हमारे पूरे शरीर में जाएगा, शरीर के हर एक अंग में जाएगा, हर एक सेल तक जाएगा। तो उस जब हृदय से शरीर की ओर रक्त जाएगा तो वैसा रक्त में ऑक्सीजन मिला होगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाना ही मेन काम है। तो जब हार्ट यानी हृदय पंप करता है, मतलब कि संकुचन या संकुचन होता है, तो बहुत प्रेशर के साथ जो होता है रक्त का बहाव होता है, और रक्त जो है शरीर से हृदय से शरीर की ओर जाता है। तो जब भी रक्त हृदय से शरीर की ओर जाएगा तो उसमें किस प्रकार का रक्त जाएगा? शुद्ध रक्त जाएगा। शुद्ध रक्त उसको कहेंगे जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ होता है, ठीक है ना। जिस रक्त में ऑक्सीजन मिला हुआ होगा उसको हम कहेंगे शुद्ध रक्त। तो शुद्ध रक्त जो है धमनी द्वारा जो होता है वो हमेशा शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। लेकिन इसमें अपवाद है, अपवाद में है फुफ्फुस धमनी, जिसको हम पल्मोनरी धमनी कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए फुफ्फुस धमनी जो होता है, अब आप कहिएगा कि अपवाद में कैसे हो गया सर? देखिए इसमें समझिए पहले,
फुफ्फुस धमनी हृदय से फेफड़ा में रक्त को पहुंचाते हैं, यानी कि हृदय से फेफड़ा को रक्त देगा। इसका मतलब है कि हृदय से मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड रक्त ले जाएगा और वहां से साफ ऑक्सीजन लेके आएगा। तो जब हृदय से फेफड़ा की तरफ जाएगा तो इसमें अशुद्ध रक्त होगा। कैसा रक्त होगा? अशुद्ध रक्त होगा। तो जितना भी धमनी होता है उसमें शुद्ध रक्त होगा, लेकिन एक जो होता है फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी धमनी जिसको कहते हैं, उसमें अशुद्ध रक्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो जो है हृदय से फेफड़ा की तरफ जाता है, ठीक है ना। और हृदय से फेफड़ा में जब जाएगा तो यहाँ से अशुद्ध रक्त लेके जाएगा, तब ना वहां से फिर शुद्ध रक्त आएगा, ठीक है। अब देखिए, चूंकि धमनी में ब्लड का प्रेशर होता है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। धमनी में ब्लड का प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है। इसी वजह से शरीर के यानी कि गहराई में, मतलब ऊपर ऊपर जो आपको नस दिख रहा है ये जो है वो धमनी नहीं है। धमनी जो होता है गहराई में होता है, क्योंकि इसमें ब्लड का प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है, या फिर अंदरूनी चोट लगने पर उसमें किसी प्रकार का रुकावट ना आए या फिर फटे नहीं, इस वजह से धमनी हमेशा शरीर के गहराई में स्थित होता है, ठीक है। धमनी शरीर के गहराई में स्थित है। देखिए, धमनी में जो ब्लड का दाब होता है यानी कि प्रेशर जो होता है ब्लड का, वो 120 mmHg होता है, ठीक है ना। तो धमनी में ब्लड का प्रेशर 120 mmHg होता है, इसको हम सिस्टोलिक कहते हैं, ठीक है ना। धमनी में ब्लड का प्रेशर 120 mmHg होता है, जिसको हम सिस्टोलिक कहते हैं। देखिए, धमनी में किसी प्रकार का कपाट नहीं होता है। कपाट जिसको बल्ब कहते हैं, जैसे समझिए, अगर मान लीजिए कि आपका रक्त का मार्ग है, ठीक है ना। इसमें जो ब्लड इस तरह से ट्रांसपोर्ट होगा, तो देखिए क्योंकि इसका प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि ये डायरेक्ट हृदय से पंप के द्वारा आया है, तो इसका प्रेशर ज्यादा, इसी वजह से हृदय का जो प्रेशर होता है ना, इसके वजह से रक्त का जो प्रेशर है वो ज्यादा है, तो रक्त हमारे शरीर में आसानी से सब जगह पहुंच जाता है। इसी वजह से इसमें कोई कपाट या बल्ब नहीं लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये था धमनी, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं शिरा का। देखिए, शिरा धमनी की अपेक्षा जो होता है ना, इसका जो मोटाई होता है वो कम होता है। इसका व्यास जो होगा धमनी की अपेक्षा जो क्या होगा? कम होगा, इससे ये पतला होगा, ठीक है ना। धमनी की अपेक्षा इसका व्यास कम होगा। देखिए, शिरा चूंकि हृदय से शरीर से हृदय की ओर, जो हमारे बॉडी जो है वहां से हृदय की ओर इसमें रक्त जाता है। शरीर से हृदय की ओर जब रक्त जाता है तो इसमें अशुद्ध रक्त होता है। शरीर से, जैसे मान लीजिए कि धमनी में क्या हुआ? हृदय से शरीर की ओर रक्त गया। इसका मतलब हुआ कि ब्लड क्या किया? ऑक्सीजन को हृदय शरीर तक पहुंचा दिया। जब उधर से ब्लड आएगा तो वहां से जो सेल द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाएगा, ठीक है ना। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने की क्रिया काम होता है, किसके द्वारा होता है? शिरा द्वारा होता है। तो शिरा क्या करता है कि ये शरीर में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जिसको कहते हैं अपशिष्ट जो होता है, उसको वापस लाने का काम करता है। इसी वजह से इसमें अशुद्ध रक्त पंप करता है, ठीक है ना। कैसा रक्त? अशुद्ध रक्त पंप करता है। और अशुद्ध रक्त का मतलब हुआ कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रक्त है, ठीक है ना। जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ था वो शुद्ध रक्त था, जो कि धमनी में प्रवाह हो रहा था, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ, इसमें अशुद्ध रक्त है, ठीक है। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए, अब इसका भी अपवाद है। अपवाद में फुफ्फुस शिरा है। उधर अपवाद में फुफ्फुस धमनी था जिसको पल्मोनरी धमनी कहते थे, इसमें फुफ्फुस शिरा है जिसको हम पल्मोनरी शिरा कहते हैं। अब ऐसा क्यों है? देखिए, फेफड़ा से हृदय में रक्त ले जाता है। अब फेफड़ा से जो हृदय में ब्लड आएगा उसमें शुद्ध रक्त होगा, क्योंकि फेफड़ा से ही ऑक्सीजन को लिया जाता है। तो फेफड़ा से हृदय में जब ब्लड आता है इसमें शुद्ध रक्त होता है, ठीक है ना। इसीलिए जो है अपवाद में होता है फुफ्फुस शिरा। तो फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त होता है। कैसा रक्त होगा? शुद्ध रक्त। फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त होगा, और फुफ्फुस और बाद बाकी जो शिरा जितना भी हो जाएगा उसमें अशुद्ध रक्त होगा, ठीक है। अब फुफ्फुस शिरा में शुद्ध क्यों होगा आप लोगों को समझा चुके हैं, क्योंकि फेफड़ा से हृदय में रक्त आता है, फेफड़ा से शुद्ध ऑक्सीजन को लेके आता है। इसी वजह से इसमें जो होता है शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है फुफ्फुस शिरा में। बाद बाकी जितना भी शिराएं होते हैं उसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित। अब बात करते हैं आगे। देखिए, शिरा का जो व्यास होता है वो तो पतला होता है। अगर मान लीजिए जाए कि इस शिरा है, इसका व्यास पतला होता है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें कपाट लगा हुआ था। जगह जगह पर इसमें क्या लगा हुआ था? कपाट। जैसे मान लीजिए कि रक्त जो है इधर से जा रहा है, तो यहाँ पे एक कपाट होगा, यहाँ पे इस तरह से ब्लड के लिए कपाट लगा हुआ था। इसका मतलब हुआ कि रक्त जो है
यहाँ से देखिए, जो कि सीरा वहां से वापस ब्लड को लाता है, तो जो हमारे हार्ट का जो प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर तो पूरा मतलब कि ब्लड को फ्लो करने में लगाता है, लेकिन वापस आने के समय उसका प्रेशर कम जाता है। तो ऐसा ना हो कि रक्त जो है इधर से जाए और फिर वापस आ जाए, ठीक है ना, और पूरा मतलब कि परिवहन हो ही नहीं पाए। तो इसलिए यहाँ पे बल्ब लगा दिया जाता है, जिसको हम हिंदी में कपाट कहते हैं। तो ये बल्ब क्या करता है कि मान लीजिए कि ऑक्सीजन सॉरी रक्त इधर से गया तो वापस आएगा तो यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है ना। ये बल्ब जो है मतलब जो रक्त होता है उसको वापस नहीं आने देगा, और जो रक्त पीछे से आएगा वो फिर से यहाँ पे अगर कोई रक्त रुका हुआ है उसको मतलब कि प्रेशर के साथ लेके चला जाएगा। तो इसीलिए सीरा में जो होता है बल्ब या कपाट लगा हुआ होता है। धमनी में ऐसा नहीं होता क्योंकि उसमें प्रेशर ज्यादा होता है। लेकिन इसका जो प्रेशर होता है सीरा का वो 80 mmGH होता है, जिसको हम डायसिस्टोलिक कहते हैं, ठीक है ना। 80 mmHg को डायस्टोलिक कहा जाता है, ठीक है ना। और जो इधर था 120 mmGH जिसको हम सिस्टोलिक कहते थे। समझ में आ गया। तो ये था धमनी और सीरा, ठीक है। तो अब हम अगला वीडियो में आप लोगों के सामने ले आएंगे हृदय का संरचना, पूरा हार्ट के बारे में हम लोग समझेंगे। जय हिंद।